आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 प्राइम न्यूज रूम में। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। विश्व शांति के लिए हमें दोहरे मापदंड छोड़ने होंगे। अमेरिका ने भी 2003 में इराक पर हमला कर कठपुतली सरकार बिठाई थी। आज अमेरिका के लिए कहा जा सकता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के वोटिंग से बाहर रहने पर जर्मन राजदूत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा के लिए ये हमारा कर्तव्य है। जर्मन राजदूत ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करता है उसकी आलोचना सबको करनी चाहिए। क्या जर्मनी भारत के रुख से निराश है? इस पर जर्मन राजदूत ने कहा, अब भी वक्त है, हम अब भी भारत से इसे लेकर संपर्क में हैं। अगर रूस ऐसे जाने दिया गया तो कल कोई और ऐसा ही करेगा। मुझे उम्मीद है कि भारत का रुख बदलेगा। कहा जा रहा है कि पश्चिम के देशों के दोहरे मापदंड होते हैं, क्योंकि अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया तो इस तरह की निंदा नहीं की गई। इस पर जर्मन राजदूत ने कहा, जर्मनी और फ्रांस इराक पर हमले के पक्ष में नहीं थे। हम अमेरिका से सहमत नहीं थे, लेकिन जर्मनी के राजदूत को यह भी बताना होगा कि आप अगर सहमत नहीं थे तो आपने जंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए थे। जब अमेरिका ने 2003 में यूनाइटेड नेशन के खिलाफ जाकर इराक पर हमला किया था तो लगभग पूरा यूरोप अमेरिका के साथ में था। अमेरिका ने इराक पर हमला करने के लिए सद्दाम के खिलाफ झूठे कागजात तैयार किए थे, झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। उसके पास WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं और सद्दाम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और ब्रिटेन ने इसमें अमेरिका का साथ दिया और जंग में सद्दाम के दोनों बेटों को मार दिया गया। और बाद में जब इराक के पास WMD नहीं निकले तो ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट गलत थी। तो इस तरह कोई भी देश किसी भी देश पर झूठी रिपोर्ट की बुनियाद पर हमला कर सकता है और बाद में कह सकता है कि रिपोर्ट गलत थी। आज जर्मनी के राजदूत कह रहे हैं कि अगर रूस को इसी तरह छोड़ दिया गया तो आगे भी इसी तरह की जंग होगी। तो अगर कल अमेरिका को इराक पर हमला करने से रोक दिया गया होता तो आज रूस की यह हिम्मत ना होती। आज रूस ने जो हमला किया है वो उसी तर्ज पर किया है जिस तर्ज पर अमेरिका ने इराक में 2003 में हमला किया था। हमला तो किया ही था, सद्दाम के दोनों बेटों को मार दिया गया था, सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया था और हमले के बाद जेलों में जो यातनाएं इराकी नागरिकों को दी गई थी उसको देखकर शैतान भी कांप जाए, इंसान तो दूर है। और वो जेल की तस्वीरें और वीडियो अमेरिका ने दुनिया के सामने नहीं लाने दिया कि इससे अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचेगा। वाह, क्या इंसाफ है अमेरिका का। सवाल यह है कि क्या उस वक्त अमेरिका की इन हरकतों पर यूरोप ने आवाज उठाई थी? बल्कि ज्यादातर देश तो वार मोंगर अमेरिका के साथ थे। जंग के लिए अमेरिका पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए गए जिस तरह आज रूस पर लगाए जा रहे हैं? अगर प्रतिबंध लगाए गए होते तो रूस को रोका जा सकता था। आज हम रूस के हमले का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर कल अमेरिका को किसी तरह रोका गया होता तो आज रूस की हिम्मत न होती कि वो यूक्रेन पर हमला करे। और आज अमेरिका को कहने का हक होता, कहने का चेहरा होता, कहने के लिए आवाज होती और सारी दुनिया अमेरिका के साथ होती। आज अमेरिका जंग को रोकने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है, सिर्फ यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए। मतलब यहां भी नेटो की वजह से ही जंग हो रही है। अमेरिका के लिए शायद यह कहावत सही साबित होती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यह कहना गलत नहीं होगा कि विश्व में शांति तभी आएगी जब दोहरे मापदंड अपनाना छोड़ देंगे।